एक पूरा परिवार साथ बैठकर हैप्पीली फैमिली फोटो ले रहा था, लेकिन एक कोना था जहां अकेला बैठा था एक बच्चा, एक ब्लैक अडॉप्ट किया गया लड़का। सबके चेहरों पर स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में बस एक सवाल, क्या मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ? मगर तभी माँ ने सबके विरोध को इग्नोर किया और उसे बुला लिया। कम हियर बेटा, लेट्स टेक दिस टुगेदर। वो थोड़ा शॉक्ड था, हेजिटेशन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, फिर भी चुपचाप आकर साइड में खड़ा हो गया। कैमरा क्लिक हुआ और उस एक क्लिक में 16 साल के माइक को पहली बार घर जैसा एहसास हुआ। माइक की हाइट 2 मीटर थी और वजन 300 पाउंड से भी ज्यादा। उसके पैर एक लड़की के सिर जितने बड़े और हाथ किसी बच्चे के कंधों से भी चौड़े थे, लेकिन इस जायंट से दिखने वाले लड़के की मेंटल एज सिर्फ 6 साल की थी। पापा की मौत के बाद उसकी मॉम ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी और कुछ ही सालों में माइक को एक फॉस्टर होम से दूसरे तक धकेला गया। हर जगह सिर्फ एक सवाल रिपीट होता, इज ही ईटिंग टू मच? हर बार जब कोई फॉस्टर पेरेंट उसकी भूख पर लड़ने लगता, माइक समझ जाता अब फिर से निकलने का टाइम है। और फिर वही पुरानी कहानी, कभी स्कूल के जिम में सोना, कभी बचे हुए पॉपकॉर्न से भूख मिटाना। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक फैमिली, टोशीज फैमिली की कार उसके पास आकर रुकी। डैड ने पूछा, वेयर यू हेडेड चैंप? माइक ने जवाब दिया, जिम। उसकी टोर्न टी शर्ट देखकर मॉम का दिल अंदर से हिल गया। वो लोग उसके पीछे गए, कार से उतरे और माँ ने थोड़ा सख्त अंदाज में कहा, कम विद अस। माइक ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उनकी आंखों में देखकर थोड़ा डर के साथ मना कर दिया, लेकिन फिर वो उनके साथ चला गया। और जब उसने उस घर का गेट पार किया, ही फ्रोज। इतना बड़ा घर उसने सिर्फ मूवीज में देखा था, इतनी सॉफ्ट सोफा पर उसने कभी नींद नहीं ली थी। लेकिन जैसे ही वो रूम में गया, माँ ने डैड से फुसफुसाकर पूछा, डू यू थिंक he'll steal something? डैड ने बस कामली जवाब दिया, विल सी इन द मॉर्निंग। सुबह माँ नीचे आई और चौंक गई। घर से कुछ भी गायब नहीं था, बल्कि माइक ने खुद अपनी चादरें नीटली फोल्ड कर रख दी थी और क्वाइटली घर छोड़ चुका था। माँ को अपने शक पर शर्म आई। वो दौड़ती हुई उसके पीछे गई और कहा, आज थैंक्स गिविंग है, प्लीज स्टे वन मोर डे। माइक मान गया, लेकिन जब खाने की टेबल लगी तो उसने बस थोड़ा सा सैलेड लिया और एक ब्रेड चुपचाप छुपा लिया, इन केस उसे फिर से भूखा रहना पड़े। जब माँ किचन से निकली तो डैड और बाकी बच्चे टीवी के सामने रिलैक्स कर रहे थे, बट माइक फिर भी कोने में अकेला क्वाइटली बैठा था। माँ को ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसने टीवी बंद किया, सारी प्लेट्स उठाई और कहा, थैंक्स गिविंग का मतलब है एक साथ खाना, एक साथ प्रेयर। सब लोग हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगे और जब बड़ी बहन ने अपना हाथ माइक की तरफ बढ़ाया तो वो थोड़ा घबरा गया, मगर छोटे भाई की हल्की सी स्माइल ने उसे कॉन्फिडेंस दिया और पहली बार उसने अपना हाथ बढ़ाया उस फैमिली की वार्मथ को महसूस करने के लिए। वो उसका पहला रियल थैंक्सगिविंग था और शायद पहली बार उसे घर का मतलब समझ आया। माँ ने उससे कहा, लेट्स गेट यू अ फ्यू क्लोथ्स। माइक बोला, मैं पहले से ही कपड़े ही ले चुका हूँ। माँ को यकीन नहीं हुआ तो बोली, शो मी। माइक उसे लेकर गया उस जगह जहाँ उसका घर था, सिटी के एक गंदे से स्लम एरिया में। गाड़ी से उतरने ही वाले थे कि माइक ने अचानक माँ का दरवाजा बंद कर दिया। स्टे हियर। उस जगह हर तरफ थे बेरोजगार, दुर्व्यवहारी स्थानीय गुंडे। वो नहीं चाहता था कि माँ ऐसे लोगों की गालियां सुने या उसे कोई हार्म हो। वो अकेले आगे बढ़ा और सामने देखा उसके पुराने घर पर इविक्शन नोटिस लगा था। उसकी माँ बहुत पहले ही जा चुकी थी। माइक समझ गया वो इस दुनिया में अकेला है। एक कोने में बैठकर उसने बहुत देर तक रोया। फिर माँ उसे एक ब्रांडेड क्लोथ स्टोर ले गई, लेकिन प्राइस टैग्स देखकर उसने एक एक करके सब मना कर दिया। आखिर में उसने सबसे सस्ती टी शर्ट उठाई और सॉफ्टली बोला, दिस वन्स ओके। माँ ने उसी वक्त डिसीजन ले लिया, ये बच्चा अब हमारा है। उसने माइक से कहा, वुड यू लाइक टू स्टे फॉरएवर? और 16 साल की उम्र में माइक को आखिरकार एक घर मिला।